ऐसे भाव को भी कदर किया है। कहने मतलब इसमें कौन सा है कि वो जो भाव वो रखे रहने की बात उदाहरण देकर के कहते हैं कि इसी तरह संसार माया में गचे पचे आत्मा भी राज्य महाराज को अर्थात परमात्मा को हृदय में लेकर रहती, वो आत्मा के लिए वो हृदय में नहीं भूलने का उदाहरण में इसको लिया गया है। परमात्मा को नहीं भूलने के उदाहरण में ये जारवंती को भी लेके रखा है। और जारवंती होना अच्छा है नहीं है ये निर्णय नहीं है, यहाँ यही है कि हृदय में याद बनी रहे उसका उदाहरण ले रहे हैं कि राज्य महाराज माया से जो ठगे हुए, माया ने धोखा दिया इन आत्माओं को और ये आत्मा परमात्मा को राज को याद करती रहे। ये भी एक जारवंती का नियम है। अब प्रार्थना करती है इंद्रावती। उदाहरण दोनों दिया ना, दोनों उदाहरण मिले, पतिव्रता जारवंतियों दोनों अपने संबंधी, अपने जिन्होंने अपना दिल को ले लिया है उसको कभी नहीं भूलते हैं ये लोग। और हम ये आत्मा की भावना है, इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ जी और ब्रह्मात्माओं की तरफ से प्रार्थना करती है। ये आत्मा क्या कह रही है, हम तो पात्रियों प्यूथकी अमेजे अभागन्यों। नाम तो शास्त्रों में हमारा पतिव्रता आया, नाम तो शास्त्रों में हमारा बहुत उच्च कोटि का आत्माओं की व्याख्या आया, लेकिन आप धनी ने हमारी जो अटपटा हमारा उन्माद हमारे मस्ती को माया में बिक्री करवा दी और हमें तो बस यहाँ पर नाम ही बढ़िया बढ़िया आ गया और नाम अनुसार का काम न होने पर हम तो पत्रु हो गए हैं। ऐसे प्रार्थना कर रही है राज्य महाराज। आप अपनी आत्माओं के ऐसी प्रार्थना को अपने कान से कैसे श्रवण कर सकते हैं हे धनी। पात्रियों पत्रु जैसे हो गए, पीयू थकी अमे, हम लोग धनी से अलग होकर के माया ने हमको छिया कर दिया है, हम अभागनी हो गए। ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं हे राज्य महाराज आपके अर्धांगिनी। आप श्रवण कर सकते हैं, आप क्यों इनके ऊपर ऐसा बोलने ऐसे अवस्था में आपने क्यों पहुंचा दिया। इंद्रावती आत्मा वकीलत कर रही है, दलाली कर रही है कि इन आत्माओं को आप सम्मान दो और इन आत्माओं की इस अवस्था से बाहर निकाल दो। रहियो अंग दाग लगावन हार, ये आत्माएं क्या बोल रही है, रहियो अंग उस परात्म अंग में दाग लगाने वाला बना दिया, अर्थात परमधाम में भूलन का दाग लग गया। वहां उस जैसे परम नाम अखंड, ब्रह्मात्माओं का हृदय अखंड और ये दाग भूलन का दाग भी अखंड हो गया। जब तक परम धाम रहेगा तब तक ये एक दाग रहेगा, ऐसा हमें बना दिया हे राज्य महाराज। आपकी माया ने कहो या आपने कहो, ये हमारा पता नहीं कर्म का फल भोगूं बोलूं या क्या है, लेकिन हमारी ये अवस्था है। श्यारे कर्म एवा कर्या हता कामनी। महामती ब्रह्म जी इंद्रावती आत्मा श्री राज्य महाराज के ऊपर दलाली दे रहे हैं। श्यारे कर्म एवा कर्या हता, श्यारे क्या कर्म, कर्म एवा ऐसा कर्या किया, हता था कामनी आत्माओं ने। सारे कर्म एवं कर्या था, क्या कर्म ऐसा इन्होंने किया था जिसका फल आज इस तरह से आपसे दूर होकर के तड़प तड़प करके जीना पड़ रहा है। न मरने को मिलता है, न मरने को देते हो, न जगने को देते हो। ऐसी अवस्था में इनको क्यों तड़पा रहे हो? क्या ऐसा कर्म किया इन आत्माओं ने? आखिर खेल मांगा इतना ही ना। सारे कर्म एवं कर्या हता कामनी, धाम माए धनी आगला आधार। दिव्य परम धाम में धाम राज्य महाराज के आगे, धाम धनी के आगे इन आत्माओं ने क्या गलती की थी कि इनको आज ये रिजल्ट भोगना पड़ा? आखिर उन्हें खेल तो मांगा था। रूहें बेनियाज थी, इनको पता नहीं था आगे खेल क्या रहेगा, कैसा रहेगा। इनोसेंट थे, इनकी क्या गलती रही? आखिर ये उपज आए हमारे धनी सो तो बातें अति घनी। आखिर इनके अंदर भी खेल मांगने की इच्छा तो आपने डाली ना। इनको तो पता भी नहीं था कि अक्षर है क्या है, वो तो आपको ही तो जानती थी ना, इससे आगे तो कुछ जानती नहीं थी। और इन्होंने झगड़ा की थी, किस आपसे तो की थी, वो भी किस विषय में कि हमारा प्रेम ज्यादा। क्या एक बच्चा नहीं बोल सकता कि माँ आप तो याद नहीं करते, हम ही आपको याद करते? बच्चा नहीं बोल सकता, बच्चा उसका भाव नहीं समझ, माँ उसको भाव नहीं समझ सकती क्या?
माँ होकर के इतना बच्चा का भाव नहीं समझते, दुनिया में तो समझते हैं। और आप पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राजी महाराज, आप दयालु, कृपालु, मेहरबान, आपने हमारे इन आत्माओं को भावना नहीं समझे, स्वयं इच्छा डाले, स्वयं दूर कर दिए, और अभी स्वयं तड़पा रहे। और ऐसा अगर छोड़ दिया होता तो हम पता भी नहीं चलता, जगाए क्यों फिर आपने? और जगाए, अब न उठाते हो, न उठने देते हो, ये क्या कर दिया? सारे कर्म एवा करे आता काम, धाम माए धनी आगल आधार। जो हुआ सो हुआ धनी। इंद्रावती आत्मा दलाली दे रही है, वकीलत कर रही है कि हवे अब काढ़ो मोदल थकी, काढ़ो निकालो, हवे अब मोजल थकी, ये संसार मोह सागर से आपको निकालना ही होगा। इनके हृदय में ऐसे समझ दो, इनके दिमाग में ऐसे समझ दो धनी कि वास ये दुख संसार का कुछ नहीं है, धनी मेहरबान। ऐसा या तो पूरी तरह हिम्मत दो, लेकिन बीच में लटकाओ मत, या पूरी समझ दो, या पूरी तरह उठाओ, या पूरी तरह डुबाओ, लेकिन बीच में लटकाने वाले काम मत करो। न इधर के रहे न उधर के रहे बेचारे लोग, ऐसी इनकी भावना है। इंद्रावती आत्मा पूरी तरह राज्य लड़ाई कर रही है और प्रार्थना पहुंचा रही है, हवे काढ़ो निकालो। इस मोजल थकी, बूढ़ थी, डूबते हुए इन आत्माओं को करग रही, हाथ पकड़ करके आप इनको ऐसा इल्म दो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसे समझ दो कि इनके बुद्धि को पकड़ करके इनका सही टाइम में सही निर्णय देने वाला ऐसे शक्ति प्रदान करो। और हाथ पकड़ने का अर्थ है, एक हाथ इल्म का है और एक हाथ इश्क का है, और एक हाथ ज्ञान का है, एक हाथ प्रेम का है। प्रेम रूपी हाथ से इनको दिल को पकड़ो और ज्ञान रूपी हाथ इनको दिमाग पकड़ो। हेड एंड हार्ट शुड गो टुगेदर। इनका हृदय में आपके तरफ हो, इनका भक्ति आपके तरफ हो, और दिमाग में ऐसा विवेचन हो कि ये संसार का माया में क्या फंसाने वाला चीज है, क्या डुबाने वाला है और क्या धरती से उठाने वाले हैं, ये विवेक इनको सही दो। ये भूले ना, मृगजल में इनको मृगजल है, इनको पक्का विश्वास ऐसा दिला दो कि संसार आखिर मृगजल सो तो त्रिखा भाजे तो गुरु ने जीव पार पावे। ये संसार मृगजल है, इनके अंदर ऐसा भ्रमित होने वाला जो बुद्धि है हटा दीजिए। करग रही, इनको हाथ पकड़ करके डूबती हुई आत्माओं को काढ़ो निकालो हे राजी महाराज, कहे महामती मारा भरतार। इंद्रावती आत्मा मामती दर्जा में होकर के कहती है कि हे राजी महाराज भरतार, आप मेरा हमारा आत्मा के मालिक, मैं आपके चरण पकड़ करके प्रार्थना करती हूं कि इन आत्माओं को इस भवसागर से निकाल दो। हारे वाला रल झलाबियो, दूसरा प्रकरण शुरू होता है, हारे वाला हे धनी, रल झलाबियो, अनंत अनंत उलझन में डाल दिया इन आत्माओं को। रामते, रमा रहे हो, खाली रमा रहे तो ठीक था, लेकिन रोवर आवियो, रोला रहे हो। हे राजी महाराज, हारे वाला हे धाम धनी, इन आत्माओं को आप रोला रहे हो और उलझा रहे हो। चाहते हुए भी ये नहीं निकल पा रहे हैं। ये किसकी ताकत काम कर रही है, किसकी शक्ति इसके पीछे? ये दलदल, आपको अनुभव होगा ना, दलदल संसार में एक पैर डाल दिया, धीरे धीरे जाता है, और वो उस पैर को निकालने के लिए दूसरा पैर को सपट लेना चाहिए, दूसरा पैर और दब जाता है, उससे तीसरा और दब जाता है। ये आत्माएं संसार में शारीरिक कष्ट से ऊपर आने का महसूस करते, फिर मानसिक दुख में डूब जाते, मानसिक से बौद्धिक में डूब जाते हैं। कितने उलझन में डाले हैं राजी महाराज, अनंत अनंत उलझनों में आपने इनको लटका दिया है। और राजनीतिक परिस्थिति तत्कालीन उदयपुर उस तरह के सुंदर साथ को समाज सुव्यवस्थित हो गया है, कर्मकांड के एक तरफ चपेट में है, और इतने
भक्ति का, धर्म का ढंढोरा है और इतने कंफ्यूजन है और राजनीतिक तौर से इतने कष्ट है। सुंदर साथ जी, हिराज जी महाराज सुंदर साथ तकलीफ में क्यों डाल दिए हैं? जूझवे पर्वते पाड़ियारे पुकार। हे राजी महाराज, ये आत्माएं घर में बैठने का इनका समय नहीं है, परिस्थिति ऐसी नहीं है। 7-8 जने के परिवार बढ़िया से अपने कमाई करते थे, खाते थे, राजी के भजन करते थे। अभी ऐसा दुश्मन घर में प्रवेश कर रहा है, चारों ओर गोला बारूद है और चारों ओर बंदूक की आवाज और तलवार का आवाज आ रहा है और घर में रह नहीं पा रहे हैं। जुजवे अलग अलग पर्वतों में, उस उदयपुर के पर्वतों में, जंगलों में पाड़ियारे पुकार, सब आपको प्रार्थना कर रहे हैं। धनी, एक शारीरिक जिम्मेदारी है। वो बच्चे आपने दिए हैं, बच्चे वो कहाँ चले गए, कहाँ हैं, कहाँ छुप करके रो रहे हैं। मेरा 3 साल का बच्चा पता नहीं जंगल में कहाँ है, एक का जो है 4 साल का बच्चा, बच्ची उधर कहाँ है। इस तरह से आपने दिया आखिर इनका गृहस्थ जीवन आज ऐसा क्यों बना दिया? जुजवे पर्वते पाड़ियारे पुकार, पूरा जंगल में वही गूंज रहा है, पीऊ पीऊ धनी धनी, हे राज ऐसी आवाजें सुनने में आ रही है। रन बगड़ा माहे रोई कहे कामनी। रन बगड़ा, ये मरुभूमि में, ये लड़ाई के मैदान में, रन बगड़ा में रोई कहे रो रही है कामनी, आपकी चाहने वाला, आपको चाहने वाली जो सखियां हैं। ऐसा मत समझना कि अब ये पूरी तरह मेरे को छोड़ के अब दूसरा ही कोई रास्ता अपनाएंगे, ऐसा मत समझिए। ये समय, ये जो है अपने शरीर को छोड़ देंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको उस समय बहुत देरी हो जाएगा, आप पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। इनको समय में दर्शन दीजिए, आप परीक्षा करो लेकिन इस हद तक मत करो। संसार में भक्तों की परीक्षा भगवान ने की है, करवट लिया है और प्रहलाद को उनके भगवान ने कितने कितने परिश्रम में डाले हैं। मैं जानता हूं ये सारी चीज, लेकिन आप तो 14 लोक के नहीं ना, आप तो परम धाम के प्रेम स्वरूप श्री राजी महाराज हैं। आपको इस तरह से अपने आत्माओं को तकलीफ देना शोभा नहीं देता है। रना बगड़ा माहे रोई कहे कामनी, सब रो रहे हैं, बोल रहे हैं धनी बिना धिक धिकार है आकार, ये सारे धनी बिना धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है बोल रहे हैं। ये आर्त पुकार आप कैसे सुनोगे? हे दयालु परमात्मा, हे दयालु राजी महाराज, आपको ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है? एक गौ माता भी थोड़ा दूर चली जाती है तो उनको एक वाइब्रेशन होता है, एक हृदय में एक संदेश आता है कि उस गौशाला में वो बच्चा बछड़ा कितना तड़प रहा है, प्यासी है, वो मां दौड़ के आती है। एक वात्सल्य भी इतना तो बोलता है कि मेरे हृदय में, मेरे शरीर में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, मेरा बच्चा कहीं दुखी होगा। ये तो संसार के एक मोह के संबंध में भी ऐसा आवाज से ऐसा संदेश प्राप्त करते हैं। तो आप अक्षरातीत परमात्मा श्री राज जी आत्माओं के दशा को आपके अंदर वाइब्रेशन नहीं होता है? बोल रहे हैं वाणी धनी बिना धिक धिकारे आकार, बोल रहे हैं राजी महाराज इनके ऊपर कृपा रखो। वेदना विषम रसा लीना अमे ब्रहताना, ऐसे बोल रहे हैं। वेदना, ये दुख जो है धनी का, वियोग का जो दुख है, अगर नहीं जागते, मूर्ख होकर के संसार में बैठे ही थे अभी तक, तो शायद उसको डू और डाई, या तो मर जाते या तो मारते। ना आज मारने देते हो ना मरने देते हो। ज्ञानी बना दिया, अब ना उसके ऊपर हत्या चला सकते हैं और ना मर सकते हैं। इच्छा मरण की बात नहीं है अभी हुक्म, आपके जो हुक्म जो है वो उसके, ऐसे ज्ञानी क्यों बनाया? फिर मूर्ख ही छोड़ देते। और ज्ञानी तो बनाए और उड़ नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि कोई गला पकड़ के दबा रहा हो। वेदना विषम, कठिन वेदना। और हे राजी महाराज, लेकिन सखियां तो आपकी है। रसलीला
ऐसे स्थिति में भी आपके याद पाने की मौका समझ करके इसको भी रस की तरह पी रहे हैं, शरबत की तरह पी रहे हैं। ये तो इनकी हिम्मत है और आपने प्रदान की है, लेकिन इसके साथ साथ इनका जो पुकार है उसको तो सुनिए। वेदना विषम रसलीदा अमे बृहतना बिरह का अमे, हम लोग रसलीदा उस रस को, बिरह का रस को पी रहे हैं। इस तरह से प्रार्थना कर रही है, हवे दीन थई कहूं बारंबार, हवे अब तो दीन थई, एक गरीब टोटल समर्पित, अब कुछ नहीं, एक श्वास आही श्वास, बाहर निकला हुआ श्वास अंदर अब नहीं आएगा। इस तरह से श्वास श्वास बहुत दीन होकर के कहूं बारंबार, ऐसे बोल रहे हैं आत्मा। मैं बार बार यही प्रार्थना करती, हे राजी महाराज, इन आत्माओं के अंदर की आवाज है, सुपनमा दुख सया घना रासमा जागत दुख न सेवाए, लगार बोल रहे हैं ये आत्माएं। राजी महाराज ध्यान से सुनिए आप, इनकी आवाज कैसी आ रही है। सुपनमा परमधाम से जैसे इस संसार सपना में आए, और ये सपना के अंदर में भी ब्रजमंडल में जो समय रहा 11 वर्ष 52 दिन, वहां पर भी श्री कृष्ण जारे बछड़ा लय बना पधारे त्यारे, रोवंता दिन जाए, उस समय रो रो करके समय बीतता था, लेकिन वो हमने सहन किया। दुख सुपनमा दुख सया घना राशमा, राश मंडल में तो आप बिल्कुल अंतर्ध्यानी हो गए, वहां भी हमने सहन किया, लेकिन जागता दुख ना सहवे लगार, ये जागनी के ब्रह्मांड में दुख अब एक क्षण भी सहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय में जागना अधूरा था। उस समय परमधाम में किस कारण से ये जो खेल बनाए हैं ये कुछ पता नहीं था, लेकिन अब तो संगो पांगो पता चला कि वास्तव में धनी हमारा प्रेम की परीक्षा करने के लिए यहां पर भेजे हैं। इसलिए अब तो धनी का महामती प्राणनाथ जी को सामने में रख करके ये ब्रह्मात्माएं कहती है कि साक्षात धाम धनी आप पधारे हैं। उस समय में साक्षात पक्षरातीत के धाम धनी स्वरूप करके पहचान नहीं था, लेकिन कृष्ण नाम में पागल थे, और श्री कृष्ण की वो जो शक्ति आपातकालीन में वो जगाते थे, बचाते थे और राक्षसों के मुख से निकालते थे, पूरा प्रोटेक्शन देते थे, वो एक चमत्कारिक लीला को देख करके आस्था जगी थी। एक चमत्कारिक लीला से हृदय को आकर्षण हुआ था, लेकिन यहां तो चमत्कार से बाहर परमात्मा प्रेम सर, उनको प्रेम का परिचय हुआ है कि वो इतना प्यार और प्रेम से परमधाम में रखे हुए हैं। वो ये जागने के ब्रह्मांड से दर्शन हुआ, इसलिए अब यहां तो ऐसा वियोग सहन नहीं कर पाते हैं। जागता दुख न सेवे लगा, ऐसे बोल रहे हैं ये ब्रह्मात्मा है, लेकिन एट द सेम टाइम साथ साथ में अपनी गलती को भी एहसास कर रहे हैं। परमधाम में नहीं जाना, परमधाम ने ही कहा था खेल में नहीं जाना, हमने जबरदस्ती खेल में आने की हमने ही प्रार्थना की। रास मंडल ब्रजमंडल में से रास में जाने, वृंदावन में जाकर के रास रमने के जन्मोत्सव मनाने की बात की थी, तो उसे हमने भरमार गाली दी, तू काले, तेरा पिताजी को भी पता नहीं है लोग क्या क्या बोलते हैं तेरे ऊपर करके, उनको आपको गाली दिया। और बाद में ग्वाल बाल के साथ आपने जन्म दिवस मनाया, हमें अंतस्करण में दुख है, हमारी गलती का एहसास किया है। उसके बाद 52 दिन तक आप बोलचाल भाषा भी बंद हो गया है, ये हमारी गलती। एक एक गलती जो हमने की है वो और तड़पाता है, इसलिए अब तो ऐसा लगता है कि जागने के ब्रह्मांड में आने के बाद, सब कुछ जानने के बाद और गलती करते रहे। इंद्रावती आत्मा स्वयं भी इस चीज को एहसास करती है, इसीलिए अब शब्द आया इनके मुख से, दंत तरना ले तारुणी तलभियो। संसार में एक नियम है, ये संसार का दृष्टांत से दे रहे हैं कि एक रॉयल फैमिली जो होता है, देश में एक प्रजा और राजा, और राज परिवार का संविधान अलग होता है और देश का संविधान अलग होता है।
देश के देशवासियों ने अगर गलती करती है तो वो देश का नियम जो है, संविधान उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन राज परिवार ने अगर गलती की तो देश में जो प्रजा के लिए जो संविधान होता है, दंड का जो नियम होता है, वो राज परिवार में नहीं होता है। राज परिवार के लोगों ने गलती की तो राज परिवार का अपना नियम होता है, वो उस अंतःपुर के अंदर ही होता है, वो बाहर नहीं होता है। और वहां कैसा पनिशमेंट देना है, वो उनका ये भरमार पनिशमेंट देंगे, लेकिन प्रजा उसको जानकारी में नहीं रखेंगे। उनको एक शुद्ध पवित्र ऐसा करके राज परिवार, रॉयल फैमिली है, उनका अंदर का नियम होता है। ऐसे ही संसार में जीव सृष्टि अपनी गलती का जो नियम है, वो संसार का संविधान होगा, 14 का संविधान होगा, लेकिन परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के उनके अपनी संविधान, उनको पता है कि गलती का दंड स्वयं कैसे लेना होगा। तो धरती में नियम है, ऐसा कहा जाता है। राज परिवार में भी ऐसा अगर राजकुमार ने गलती की, जैसा जैसा उसने गलती की, अगर कुत्ता की तरह व्यवहार किया तो कुत्ता के साथ रख देते हैं, बिल्ली के जैसे व्यवहार किया तो बिल्ली जैसे रख देके पशु बना के रख देते हैं। और यहां तक कि पशुवत अगर वृत्ति उनकी आई तो मुख में घास बांध करके पूरा पैलेस के अंदर घुमाने वाला, यहां तक भी उनका नियम तो होता है, कड़ा नियम होता है, लेकिन प्रजा इस चीज को नहीं जानते और प्रजा से कंपैरिजन भी नहीं करते हैं। ऐसे ही परमधाम की आत्माओं ने पता लग गया, हम तो राज परिवार के, हम राज्य की अंगना, राजा राज्य की हम अंगनाएं हैं, तो आज हम इसके जरूर हमने गलती की है और हमारा गलती के अनुसार हमारे ऊपर ऐसे ही दंड होना चाहिए, स्वीकार कर चुके हैं। वो दांत में तराना, घास का तेंद्र लेकर के, और घास ले ये तारुणी, ये प्रेम में उन्मत्त आत्माएं तड़प रहे हैं कि हम मुख में घास रख करके, 4 पांव टेक करके हम पशुवत, हम पनिशमेंट होने के लिए हम तैयार हैं। इतना तक स्वीकार करें, अपनी गलती का यहां तक स्वीकार कर चुके हैं ब्रह्मात्मा। राज्य महाराज, आप कैसे सहन कर सकते हो? आप अभी तक इनके ऊपर दया नहीं आती है? इंद्रावती आत्मा दलाली दे रही है। दंता तरनालय तारुणी तलफियो, यहां तक करने के तैयार हो गया है। ऐसी भाव इनकी अंदर से निकल रही है, तमे वाहो, हे धनी तमे आप बाहो, पकड़ो, दाओ, और इनके हाथ पकड़ करके दाओ, इनके जलन को हटा दो। दीन दातार, आप तो दीन दुखी के दातार हो, आप इनके हाथ पकड़ करके इनको निकाल दो, इनके जलन को शांत कर दो। क्षमाए नहीं कठने भी कसनी, बोल रहे हैं क्षमाए नहीं, अब सहन नहीं होगा, क्षमाए नहीं, सहन नहीं होगा। कठिन, ऐसी कठिन परीक्षा, एवी इस तरह का कसनी कष्ट, ऐसे कष्टदायी जो कसनी जो है, ये अब इनसे सहन नहीं होगा, हमारे हृदय थक गया है करके बोल रहे हैं। क्षमाए नहीं कठने भी कसनी बोल रहे हैं। इंद्रावती आत्मा श्रीराज जी महाराज सब इनका भाव का शब्द श्रीराज जी के चरण में पहुंचा करके रख रहे हैं। अब राखो चरण तले शरण साधार, इंद्रावती की शब्द देखो। राजी महाराज, राखो चरण, इन आत्माओं अपने चरण में रखो। आप फलाने के जा, उसके जा करके बोल नहीं सकते हो। काली हो या गोरी हो, है तो आपके ही है। कि संसार के मां काला पुत्र है करके थोड़ी ने दूर कर दिए, काला है या गोरा हो। ये ब्रह्मात्मा में गलती की है, स्वीकार है, दांत में मुख में घास लेकर के अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार। अब इसके ऊपर क्या बोलना? राजी महाराज, आपको तकलीफ नहीं होती है कि अपने प्रिय अंगनाएं इस तरह से भाषा प्रयोग करें, तब तक आप देखते रहे? आपसे सहन कैसे हो रहा है? राखो चरण, चरण तले, आपके कृपा चरण के कमल चरण के अंदर तले आप रखो। और आगे कितना मार्मिक शब्द प्रयोग किए, देखिए सुंदर साथ जी। झगड़ा वही आत्मा कर सकती है जो हर प्रकार से निर्मल है, निशंक है। इंद्रावती निशंक आत्मा है, शंका रहित, उनका कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दावे के साथ कहती है, राजी महाराज, यहां शब्द आया दीन होकर के, मैं घास मुख में रख करके मैं आपसे प्रार्थना करने की अपनी गलती को, ऐसा गलती का फायदा एडवांटेज मत लेना। हाँ, अब ठीक हो गया ना, हाँ यहाँ के बैठ, हाँ उधर बैठ, नहीं चलेगा। शरण में रखो साधार, विथ फुल रेस्पेक्ट,
आपको रखना होगा। हाँ, राखो चरण तले, शरण में रखो, लेकिन साधार पूरी सम्मान के साथ रखो। ये भिखारी नहीं है, ये भिक्षुक नहीं है, ये आपकी अंगना है। आप कैसे इनको दूर रख सकते हो? घर के बाहर कैसे रख सकते हो? इनको चरण में रखो और फुल प्यार और ममता और पूरी तरह प्यार देकर रखो। आपको वहां पर दुख भोके आई करके दबाना नहीं चाहिए, दबा नहीं सकते आप। बिल्कुल गलती की तो आपके आज्ञा से की है। अच्छा हुआ कि कम से कम ये बड़ी आवाज से सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी नहीं बोल रहा हूं कि आपने गलती की है। जो हुआ सो हुआ है, लेकिन अब आपको अपने शरण में रखना पड़ेगा। स आधार राखो चरण तले, शरण साधार, शरण में रखो। स आधार अलॉन्ग विथ फुल रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ रखो। कोई भिक्षु के साथ भिखारी जैसा ऐसा रखने को नहीं चाहिए। कितना इंद्रावती आत्मा की प्रेम की लड़ाई देखिए, वाह। राजी महाराज ऐसा लगता है कि और देरी करेंगे, क्योंकि सुनने में मजा आ रहा होगा राजी को। बोल इंद्रावती, मजा आ रहा है, और बोल। राजी महाराज हृदय हिल रहा है, वो मूल मिला बैठ नहीं सकते, और शायद अभी तक में 3 बार उठ कर बैठ चुके हैं राजी महाराज। खमाए नहीं कठने भी कसनी, राखो चरण तले शरण साधार। राजी महाराज आपको क्या बताऊं, ये आत्मा क्या बोल रहे हैं अंदर आवाज से सुनिएगा। अबे हारिया हारिया कहूं 12 के टली बोल रही है। मैं जीत्या जीत्या नहीं बोल रही है, हारिया हारिया बोल रही है। आप कितने बार कहलाओगे? कितनी बार कहलाओगे? आपको मजा आता है? एक माँ भी बच्चा जब तड़पता है, रोता है, तो नहीं रोया तो बच्चा नहीं रोया तो माँ दूध नहीं पिलाते करके एक स्लोगन है संसार में, और वो माँ तो पिघल करके पहुंच जाते। आप दया के मूर्ति, आपके हृदय पिघलता नहीं, संसार वाला सुनेगा तो क्या बोलेगा? संसार के भक्त आधा घंटा तड़पे तो भगवान पहुंच जाते हैं और उनको सुदर्शन चक्र से उसको दुश्मन को खत्म कर देते हैं, और अपने गोद में लेकर के नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में लेकर के दुश्मन के ऐसे ऐसे कथा सुने, और उनको भगवान कितने नरम होकर के आए हैं, दयालु बन के। ऐसे हल्ला है संसार में, और परमधाम के आपके राज्य महाराज के दया का मूर्ति ऐसे देरी करेंगे तो मार्केट में क्या जाएगा संदेश? क्या बोलेंगे आपको? ये भी आत्मा नहीं चाहती कि अपने धामधनी क्रूर है, अपने धामधनी कठोर है, ऐसा प्रस्तुति देना नहीं चाहती है। ये संसार में पतिव्रता पति जैसे भी हो, पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। आगे 2 थप्पड़ भी मारे तो हंसते हुए बाहर निकलेगी।